अब देखिए लॉन्ग लेग दोजी जो कैंडल होती है ना, वो एक तरह की बहुत बड़ी कैंडल होती है। बहुत बड़ी का मतलब एक बड़ी कैंडल होती है जिसमें यहाँ पे पहले बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर इसको नीचे लेके जाते हैं, फिर दोनों लाके अपना लड़ाई झगड़ा करके और इसको बीच में क्लोज कर देते हैं। यानी ना ये बायर के कंट्रोल में कैंडल है, ना ये सेलर के कंट्रोल में है। तो इसको देखने से अगर एक कैंडल को आप देखेंगे ना, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना बायर डिसीजन ले पा रहे, ना सेलर डिसीजन ले पा रहे। लेकिन ये कैंडल डिसीजन ले चुकी है कि इसे जाना कहां पे है, लेकिन ये बनी कहां पे है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग लेग दोजी में कैंडल के कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है ये छोटी सी, कभी कभी छोटी सी बनती है लेकिन रेड हो जाएगी, या हो सकता है छोटी सी बने यहाँ पे ग्रीन हो जाए, या फिर यहाँ पे कुछ ना हो, जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाए। मतलब बहुत छोटी सी जो इसकी बॉडी होगी ना, वो बहुत छोटी बॉडी होगी। ध्यान कंडीशन पहले समझिए। अगर हम इसको 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वही 7 से 9 कैंडल या 9 कैंडल से ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल होना चाहिए या अप ट्रेंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये कैंडल दोनों जगह पे बनेगी। जो लॉन्ग लेग दोजी कैंडल होगी ये टॉप पर भी बन सकती है और ये यहाँ पे बॉटम पर भी बन सकती है। तो ये ना, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो कम से कम इस पे 5 से 7 कैंडल में फॉलो करना है। और डेली चार्ट पे फॉलो कर रहे हो, अगर डेली में आप देख रहे हो तो कम से कम 4 कैंडल, यानी 4 कैंडल कंटिन्यू, या फिर 3%। स्टॉक्स में अगर देख रहे हो तो 3% का मूव यहां पे होना चाहिए, या कंटिन्यू 4 कैंडल बनी हो उसके बाद अगर बनती है तो ये वर्क करेगी, बीच में कहीं पर वर्क नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर 5 मिनट पे देख रहे हैं हम तो 7 से 9 कैंडल का हमें मूव होना चाहिए। अगर हम अप साइड में देख रहे हैं तो ऊपर की साइड में, डाउन साइड में देख रहे हैं तो नीचे की साइड में, ये मूवमेंट हमें होना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो कंडीशन जो क्लासिकल दोजी में हमने बताया था, वही चीज यहां पर भी आपको लेके चलना है कि कम से कम 199 पॉइंट का मूव होना चाहिए बैंक निफ्टी में इसके साथ में, यानी 7 से 9 कैंडल प्लस 199 का मूव। अगर ये मान लीजिए 10-15 कैंडल बन गई, 199 का मूव हो गया तो भी चलेगा। मान लीजिए ये 5 कैंडल ही बनती है लेकिन 199 का मूव हो चुका है तो हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे एक ट्रेंड चलना चाहिए, यानी एक मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अगर वो मूव हमें नहीं मिल रहा है कैंडल का, यानी टाइम फ्रेम में वो मूव नहीं मिल रहा तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। यानी टाइम के साथ साथ ये प्राइस एक्शन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, मैं पहले आप लोग को कैंडल पहले समझाता हूं, फिर की कैंडल एक जैसी ही बने। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि बीच में रेड कैंडल बनी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 रेड कैंडल भी अगर बन जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होना चाहिए, ट्रेंड के साइड में चलना चाहिए। अगर ट्रेंड के साइड में चलेगा तो ही हमें वो मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे अब ये ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही, मान लीजिए 7 बन गई, 8 बन गई, 9 बन गई, 10 बन गई, 11 बन गई, ऐसे जा रहा, और यहाँ पे जाके ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल हमें मिल गई। इस जगह पे ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल हमें यहाँ पे मिली। ये ध्यान रखिएगा, ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी कैंडल होती है, तो इस पे जो ट्रेड बनेगा, ट्रेड कैसे लेना, 7 से 8-9 कैंडल का हमें मूव मिल गया। इसके साथ में अगर बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 199 पॉइंट यानी 200 पॉइंट का हमें मूव मिलना चाहिए। निफ्टी में अगर आप फॉलो करें तो कम से कम 70 से 90 पॉइंट के बीच का आपको मूव मिल जाना चाहिए। किसी स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं तो 1% का मूव आपको मिलना ही चाहिए, मिनिमम 1% से ज्यादा का मूव मिलना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में फॉलो करें। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको ये एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कितने पॉइंट का मूव हमें मिलना चाहिए। 200 पॉइंट का कम से कम मूव मिलना चाहिए। निफ्टी है तो 70 से 90 पॉइंट के बीच का मूवमेंट चलेगा। स्टॉक्स में हर स्टॉक्स अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे मैं 1% मिनिमम 1% का मूव होना चाहिए, वहां पे हम फॉलो करते थे। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। अगर पोजिशनली फॉलो करें तो कम से कम 4 दिन या उससे ज्यादा गिरावट होनी चाहिए, कंटिन्यू रेड कैंडल बनेगी या कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। यहाँ पे ये किसी रेजिस्टेंस के पास में, यानी किसी सप्लाई जोन के पास में बनी है तो ये बहुत खतरनाक कैंडल हो जाती है। अगर किसी सप्लाई जोन के पास में बनी, मान लीजिए हमने पिछला मूव लिया और पिछला मूव भी इसी लेवल के कहीं आसपास है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, इसी लेवल के आसपास है, और वहां पे जाके ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल बहुत ही खतरनाक होती है और इसका जो डिसीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे समझ के रखिए, जैसे ये कैंडल बन जाएगी तो हम ट्रेड कब लेंगे, जब इस कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा है। देखिए अभी तक मैंने जो कैंडल बताया है वहां पे क्लोज के बारे में बात नहीं की है, इसके नीचे यानी इसकी क्लोजिंग से नीचे इसको क्लोज होना चाहिए। इसकी ये क्लोजिंग इस क्लोजिंग से नीचे क्लोज होना चाहिए, नीचे क्लोज हो, यानी ये ऊपर जरूर गई कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गई और इसने क्लोज कहां पे कर दिया, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। यानी जो लॉन्ग लेग दोजी का जो क्लोज होगा ना, उसकी क्लोज के नीचे इस कैंडल का क्लोज होना चाहिए। और अगर सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया सेकंड कैंडल तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर सेकंड कैंडल, ये जो कैंडल बनती है लॉन्ग लेग दोजी के बाद में, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तो भी चलेगा, लेकिन इसके क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। यानी जो लॉन्ग लेग दोजी का क्लोज है उससे नीचे इसका क्लोज होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। यानी ये कैंडल 2 कैंडल मिला के हमारा एक जो रूल था ना वो तैयार हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, पैटर्न सेटअप तैयार हो रहा है। कब सेटअप तैयार होगा, पहले लॉन्ग लेग दोजी बन गई, शांति से हम बैठे रहे, उसके बाद और 5 मिनट हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग भी लॉन्ग लेग दोजी के नीचे बन जाएगा, तब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और अगली बार जैसे इसके नीचे ये निकलेगा, यहां पे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे इसको। यानी हमारा एंट्री पॉइंट ये होगा, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट होगी। ये कैंडल जो होगी हमारी एंट्री पॉइंट होगी, इसके नीचे जब जाएगा तब। स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं हर कैंडल में बताता हूं आप लोग को, स्टॉप लॉस इसके हाई से ऊपर लगा लीजिएगा। और करते हो तो मैं बार बार बोलता हूं 10-15 पॉइंट का बफरिंग लगा के रखना, 10-15 पॉइंट ऊपर ही लगा के रखना। निफ्टी फॉलो करते हो तो 8-10 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना। कभी भी हो सकता है कभी उसको हिट कर देता है 8-10 पॉइंट के लिए, तो 10-15 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ऊपर ऐसे लगा के रखना। एंट्री पॉइंट हमारा ये है। अब ये ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट टारगेट होता है ना, मैं जनरली मैंने देखा है जब भी लॉन्ग लेग दोजी बनती है ना, जहां से ये मूव स्टार्ट है ना, ये यहां तक आने की कोशिश करता है। पहली कंडीशन ये। अब मान लीजिए, या फिर इसने ओपनिंग आज की बैंक निफ्टी ने मान लीजिए 42,000 के पास इसने स्टार्ट किया और ये कैंडल गई 42,000
100 के आसपास में, सॉरी 42,200 के आसपास में गई, 42,000 से स्टार्ट किया, 42,200 के पास में गया। तो या तो फिर ये अपनी ओपनिंग के पास में आता है और मान लीजिए आज की ओपनिंग से ऊपर बनाया 200 पॉइंट, तो जनरली कोशिश करता है कि जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट है, यानी जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट है यहां तक ये आता है, पहला मूव या सेकंड मूव जो भी आप बोलना है ये देख सकते हैं कि यहां तक आता है। तो इसलिए पहले में एक टारगेट कहीं ना कहीं पहला टारगेट आप सेट करके रखो कि 0.77 के बाद में आप अलर्ट हो जाओगे, कम से कम ये प्रॉफिट हमारा लॉस में नहीं जाना चाहिए। यानी इस पूरे मूव का 0.77% पहला मान के चलो और सेकंड मान के चलना कि कम से कम जिस जहां से ये स्टार्ट हुआ था यहां तक ये आता है। जनरली मैंने ऐसा देखा है, बहुत मैंने देखा हुआ है कि 90% ऑफ द टाइम ये क्या करता है, जहां से ये जर्नी स्टार्ट करता है ना, जहां से ये अप मूव स्टार्ट हुआ होगा, ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट का जहां से अप मूव स्टार्ट होता है वहीं पे आके जाके ये रुकता है। अगर लॉन्ग, देखिए ये आज की कैंडल है, आज तारीख है जो आज तारीख अपनी 21 का है, ये देखिए 21 का, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है एक बहुत अच्छे मूव के बाद। ध्यान से देखिएगा ये मूव को, हाँ ये जरूर मूव, ये 2 दिन के मूव को भी हम पकड़ सकते हैं, अगर उसी फ्लो में चल रहा है तो ओपनिंग का भी हम लेके ये 2 दिन के मूव को भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल यहाँ पे मैंने मार्क किया और इसके नीचे ये क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज कहाँ पे हुआ है ये, अब ये इसके नीचे जब निकलेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड हमारा स्टार्ट होगा और ये हमारा एसएल होगा। ध्यान रखिएगा ये अब एसएल होगा। अब ये आपको देखना है कि कैंडल कितनी बड़ी, मान लीजिए कैंडल अगर ज्यादा बड़ी बनी है तो क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं। कैंडल वैसे भी कैंडल यहाँ से देखा जाए तो लगभग 100 पॉइंट का मूव है, यही कैंडल जो है वो 100 पॉइंट के कैंडल बनी है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव धीरे धीरे करके प्राइजेक्शन बनते बनते ये आया यहाँ पे 41,980 के आसपास तक। देखिए ये चीजें आप लोग को डराएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से निकले यहाँ पे आप भाग जाओगे, फिर यहाँ पे निकलोगे, फिर यहाँ पे एंट्री लोगे तो 4 बार एंट्री लोगे। तो चीजों को समझिए, मान लीजिए अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप पहले अगर शुरुआती दौर में जा रहे हो, देखिए जनरली ये आपको मान के चलना है, जैसा मैंने कहा कि 100% का मूव दे देती है। तो जैसे कि इस ट्रेंड के नीचे भी आ गया, जो ये ट्रेंड था इस ट्रेंड के नीचे तक आ गया, तो पहला टारगेट हमें 0.77 अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला लीजिए। और उसके बाद जो 25% आपका बचा हुआ है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को होल्ड कीजिए, एसएल को ट्रेल करते हुए आइए। तो यहाँ पे एक हमने देखा ये आज का ही है, आज ही मैंने देख रहा था, मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड किया था तो वो मैंने आज दिखा दिया यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे देखिए ये भी बैंक निफ्टी में ही है, 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा एक हमें अप ट्रेंड मिला, एक मूव मिला। और इस मूव के बाद यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। जब हम लॉन्ग लेग दोजी के नीचे क्लोज करते हैं, ये देखिए ये रेड कैंडल ने क्या किया है, लॉन्ग लेग दोजी कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। क्लोज करेंगे तो ये हमारा एसएल हो गया, यहाँ पे जो एसएल हमें मिला कितना 70, और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो होगा यहाँ पे 30, यानी 40 पॉइंट का आपको यहाँ पे एसएल मिला, सिर्फ 40 पॉइंट का आपको एसएल मिला। और पूरे मूव को इसने कवर कर दिया, जहां से इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी अप ट्रेंड, पूरा इसने कवर कर दिया, उसी फ्लो में देखिए आया। ये देखिए क्लोज होना, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो इसके नीचे ये क्लोज हुआ है। अब हमारी एक्टिव कहां पे होगी, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव यहाँ पे जाके होगा, यहाँ पे ये हमारा एसएल लगेगा, ये हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होगा। लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पर भी आपको 50 से 60 पॉइंट का एसएल है, चलेगा 50 से 60 पॉइंट का एसएल, इतना एसएल तो आपको लेके चलना पड़ेगा। पहला मूव देखिए कहां पे आता है, ये पहला मूव जहां से इसने ये स्टार्ट किया था उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी हमारा